अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ अरसे से इसमें गैप आ गया हुआ था, तो लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है व्हीकल कंडीशन, और इसके मैंने 26 सेशन आपके साथ शेयर किए थे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में भी देखते हैं कितने हम शेयर कर पाते हैं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी जो है वो टेक्निकल है, मुश्किल है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है चैनल पे, अगर आप आते हैं वीडियो देखते हैं तो प्लेलिस्ट में जाया करें ताकि सारी वीडियो तरतीब से आपको मिलें। जी, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो 27 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 27 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के हिसाब से बनता है, वो कहता है कि आपका मिनिमम जो डेप्थ होता है ट्रेड रिक्वायर्ड ओवर 3/4 ऑफ द ब्रीथ ऑफ ए लॉरी। ये ट्रेड डेप्थ होती है जो आपके टायर की गुट्टी होती है, तो वो कहता है कितनी मिनिमम जो है वो होनी चाहिए, मतलब एक लॉरी के टायर की जो है। तो ये आपकी कम अज कम जो है ना, मिनिमम जो है वो एक जो है वो मिलीमीटर होनी चाहिए, मतलब कम अज कम जो है वो इतनी होनी चाहिए। आगे वो कहता है व्हाट्स द मेन रीजन फॉर क्लीनिंग योर व्हील्स एंड टायर्स व्हेन यू लीव ए बिल्डिंग साइट। जब आप बिल्डिंग साइट से निकलते हैं ट्रक लेके, तो मेन वजह क्या है कि आप अपने टायर और व्हील जो है उनको आप क्लीन करते हैं। तो बेसिकली जो वजह होती है ना वो यही होती है टायरों को साफ करने की और रिम्स को, क्योंकि जब बिल्डिंग साइड से आप निकलते हैं तो उनके साथ काफी मिट्टी और चीजें लग जाती हैं जिससे रोड भी गंदा हो जाता है। तो ये कहता है स्टॉप मुड ड्रॉपिंग ऑन टू द रोड, ताकि रोड के ऊपर जो है ना वो इस तरह की कुछ चीजें जो है ना वो ना गिरे, मिट्टी वगैरह या जो भी कीचड़ वगैरह लग गया साथ। यू आर चेकिंग योर व्हीकल, व्हाट शुड यू डू इफ यू डिस्कवर एन एयर लीक इन द ब्रेकिंग सिस्टम। वो कहता है आप चेक करें अपने ट्रक को, और आप क्या करेंगे अगर आप डिस्कवर करते हैं, देखते हैं आप कि आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसकी जो हवा होती है, प्रेशर ब्रेक होती है, वो लीक कर रही है। तो देखें, ब्रेक अगर आपकी काम नहीं कर रही, हवा लीक आ रही है, तो फिर आप चला तो नहीं सकते ना। फिर आपने फौरन जो है ना लीव द व्हीकल करना है, पार्क उसे करना है एंड रिपोर्ट फॉल्ट इमीडिएटली, और फौरन इसकी रिपोर्ट को इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करना है। मतलब जो भी आपका ट्रक है जिसका आप चला रहे हैं उनको आपने करना है। What could happen if you overfill your engine oil, your engine with oil? अगर आप ओवरफिल कर देते हैं अपने ट्रक के इंजन को ऑयल के साथ, तो क्या हैपन होगा? तो इसमें देखें जी, ये नहीं होगा कि आपका सर्विस इंटरवल लॉन्गर होगा या बेटर हैंडलिंग होगी, लो इमिशन, बल्कि लॉस ऑफ पावर। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है लॉस ऑफ पावर, क्योंकि इंजन ऑयल जब ज्यादा होगा तो उसका फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होता है। इंजन भी डैमेज होता है, ऑयल बाहर भी गिरता है, और ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ थिक ब्लैक स्मोक इज कमिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ योर व्हीकल। अगर आपके ट्रक से गाढ़ा काले रंग का धुआं निकल रहा है तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपने फौरन अपने ट्रक को रोक लेना है, फिर आपने कंटिन्यू नहीं करना, ना आपने रिटर्न करना है कि मैं दोबारा वहां अपने उस जगह पे चला जाऊं जहां से ट्रक लेके आया हूं, जो भी आपका वो जगह बनी होती है, बल्कि आपने स्टॉप करके उसको सेफ प्लेस पे रोक के आपने हेल्प के लिए जो है वो कॉल करनी है या रब्ता करना है। Why should you carry out a daily walk round check before setting off? यानी चलाने से पहले ट्रक आप क्यों कैरी आउट करेंगे डेली वॉक अराउंड, यानी होता है ना ट्रक के चारों साइड पे आप घूम के देखते हैं। तो इसमें ये आपने चेक करना होता है कि कोई ऐसा कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, यानी पार्किंग की वायलेशन या रूट का कोई तल्लक नहीं, यहाँ शेड्यूल का तल्लक है, बल्कि आप ये देखते हैं कि कोई किसी किस्म का कोई डिफेक्ट तो नहीं, मतलब टायरों में या किसी और किस्म का कोई मसला। वाई शुड यू यूज एन अप्रूव्ड कूलेंट सोल्यूशन इन योर इंजन कूलिंग सिस्टम। वो कहता है क्यों आप इस्तेमाल करते हैं जो अप्रूव्ड होता है कूलेंट सोल्यूशन जो होता है, यानी कि ताकि आपका इंजन ठंडा रहे इंजन कूलिंग सिस्टम के लिए। तो इसका यानी कि क्यों आप ये इस्तेमाल करते हैं?
तो बेसिकली जो कूलेंट आप डालते हैं ना, वो बेसिकली माइनस होता है, माइनस वाला। वैसे नॉर्मल पानी आप डालेंगे तो ठंड जब होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो आपका कूलेंट जो होता है, जो इंजन को ठंडा रखता है, वो जब फ्रीज हो जाएगा तो फिर इंजन जब आप चलाएंगे वो फ्रीज होगा, पानी नहीं जाएगा तो इंजन गर्म हो जाएगा। तो ये कूलेंट डालने का ये होता है कि इससे आपका जो कूलेंट है ना वो फ्रीज नहीं होता। टू प्रोटेक्ट द कूलेंट फ्रॉम फ्रीजिंग, यानी उसको जमने से ये बचाता है, फ्रीज होने से बचाता है। योर व्हीकल सफर ए टायर ब्लो आउट, हाउ कुड दिस क्रिएट हाजर्ड फॉर अदर रोड यूजर। वो कहता है कि आप का जो ट्रक है ना, तो बेसिकली जब टायर फट जाता है तो फिर दूसरों के लिए वो हाजर्ड का इसलिए ये क्रिएट करता है। स्कैटर्ड डेब्रिस इसका आंसर आता है, आंसर। और ये बेसिकली इसलिए आता है, स्कैटर्ड डेब्रिस का मतलब होता है किसी चीज का इधर उधर हो जाना। जब आपका टायर फटता है तो वो फिर काफी चीजें जो होती हैं फटने से वो बिखरती हैं और वो दूसरों के लिए हाजर्ड्स का मूजब बन सकती हैं। Where does a high pressure fuel injector deliver fuel? कहाँ पे फ्यूल डिलीवर करता है? हाई प्रेशर जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो कहाँ डिलीवर फ्यूल करता है? तो ये आपका कंबोशन चैम्बर जो होता है ना, उसमें ये हाई प्रेशर फ्यूल जो है उसको इंजेक्ट करता है। What happened to diesel fuel when it gets hot? तो ये हमने पहले भी सवाल पढ़ा है, दोबारा शायद आ गया है। इट एक्सपेंड्स, एक्सपेंड्स का मतलब होता है ये फिर बाहर आने की कोशिश करता है, रोड पे गिरेगा, यानी कि ये हीट अप जब कोई चीज होती है जैसे उबलती है। ऑन मोटरवे यू आर यूजुअली ड्राइविंग एट हायर स्पीड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। आप मोटरवे पे नॉर्मली हाई स्पीड पे चला रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रक। व्हाट इफेक्ट कैन दिस हैव ऑन योर टायर? ये क्या असर करेगा आपके टायरों के ऊपर अगर आप तेज गाड़ी चला रहे, ट्रक चला रहे हैं? तो जब आप तेज चलाएंगे तो ट्रक बाद दफा लोड भी होता है, ओवरलोडेड भी होते हैं, तो ये जो है ना ये ओवर हीट हो जाएंगे टायर इससे ना, और टायरों को नुकसान होगा इससे। डिसइंटीग्रेट यानी कि टायरों के लिए ये चीज नुकसानदेह होगी, टायर ओवर हीट होंगे, टायरों में फैलाव आ सकता है। एट ए ड्राइवर एंड व्हीकल स्टैंडर्ड एजेंसी जो कि डेप्सा है, रोड साइड चेक योर व्हीकल इज फाउंड टू हैव सीरियस डिफेक्ट एंड यू मे नो लॉन्गर यूज इट। यानी ये जो एजेंसी है डेप्सा, इन्होंने चेक किया और आपकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट सीरियस देखा है और अब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ट्रक को। हु विल डेप्सा शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद? इंफॉर्मेशन किसको शेयर करेगा डेप्सा? तो ये ट्रैफिक कमिश्नर जो होता है उनको ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है ये शेयर करेंगे कि ये फलां ट्रक में ये मसला है और ये नहीं चला सकता। ए लोड buzzer sound in your vehicle, what's this most likely to indicate? तो ये बेसिकली जो आवाज आती है ना बुजर साउंड की, लाउड की, तो ये बेसिकली लो एयर प्रेशर जो है ना उसकी वजह हो सकती है, यानी कम हवा का जो प्रेशर है उसकी वजह से ये वार्निंग बजर जो है ना ये साउंड करती है, ज्यादा ये इंडिकेट करती है। You're checking your vehicle's tire before starting a long motorway journey. What check should be made on each tire? यानी आप क्या चेक करते हैं जब आप ट्रक के साथ आपने एक लंबे रूट पे मोटरवे पे जाना है, तो आप सफर से पहले क्या चेक करेंगे? तो उसमें वो कहता है टायर की प्रोफाइल, एयर प्रेशर या क्लियरनेस जो होती है उसकी, या ट्रैकिंग जो होती है वो आप चेक करेंगे। तो सबसे मेन जो चीज होती है वो एयर प्रेशर होता है। मतलब टायर प्रोफाइल वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं होती है आपको, ज्यादा आप जो एक्सटर्नल जो होता है डैमेज वगैरह वो आप देख सकते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो एयर प्रेशर होता है जब आपने नंबर सफर पे जाना हो। आगे आता है जी, व्हाट डू हीटेड फ्यूल लाइन प्रिवेंट? तो ये बेसिकली हीटेड फ्यूल जो है लाइन जो है ना प्रिवेंट करती है, आपको रोकती है, बचाती है द डीजल फ्रॉम सॉलिड फ्लाइंग, सॉलिड फ्लाइंग होने से जो है ना ये हीटेड फ्यूल लाइन जो है ना प्रिवेंट करती हैं।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है जी व्हाट शुड यू डू बिफोर चेंजिंग ए व्हील ऑन योर व्हीकल, यानी आपने ट्रक का जब आप व्हील चेंज करते हैं उससे पहले आप क्या करेंगे। तो वो कहता है गेट समवन टू चेक द अदर टायर्स, leave the parking brake off, use wheel chocks if available, dismantle the wheel and tire। तो उसके लिए जो है वो आप व्हील चॉक्स जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पार्किंग ब्रेक भी आप लगाएंगे और साथ आपने व्हील चॉक्स जो होता है वो आपने यूज करना होता है। व्हील चॉक होता है नीचे आपने को पत्थर ईंट रखना होता है। You're driving along a motorway, आप मोटरवे पे ट्रक चला रहे हैं। What should you do if the air pressure warning device start to operate? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आपका जो एयर प्रेशर वार्निंग डिवाइस है वो स्टार्ट होगी या ऑन होगी है, तो अब आप क्या करेंगे। तो जब आपका एयर प्रेशर वार्निंग लाइट ऑन हो जाए तो फिर आप मजीद नहीं चला सकते, फिर बेहतर है कि आप हार्ड शोल्डर पे रुक जाएं। स्टॉप ऑन द हार्ड शोल्डर एज सून एज पॉसिबल। Where should you park your vehicle before checking the engine oil level? आप कहाँ पे पार्क करेंगे अपने ट्रक को जब आपने इंजन ऑयल लेवल चेक करना है। डाउन हिल स्लोप पे तो नहीं आप करेंगे ना, ऑन स्लोपिंग ग्राउंड पे भी नहीं करेंगे, ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट पे भी नहीं करेंगे, बल्कि ऑन फ्लैट ग्राउंड। फ्लैट ग्राउंड होता है जहाँ पे सीधी जगह हो मतलब। When should anti-freeze be used in the cooling system? एंटी फ्रीज जो होता है ये कब इस्तेमाल होता है कूलिंग सिस्टम में। तो ये जो है ना ऑल ईयर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका ये नहीं है कि ये सिर्फ आपने विंटर में इस्तेमाल करना है, आप इसको ऑल ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं। योर व्हीकल हैज ब्रोकन डाउन एट नाइट ऑन ए टू वे रोड, दो वे रोड वाला रोड के ऊपर आपका ट्रक खराब हो गया। हाउ शुड यू ट्राई टू लीव द व्हीकल, आप कैसे लीव करेंगे व्हीकल को। On the left of the road वो कह रहा है, on the right of the road, partially on the pavement, on a grass verge। तो आप जो है वो आप लेफ्ट साइड पे उतरेंगे, ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोड, क्योंकि राइट तो फिर आप ऊपर जितना जाएंगे वो जो है वो होगा जो ट्रैफिक आ रही है अपोजिट साइड से, तो इसलिए आप अपने लेफ्ट साइड पे उतरेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है जी अगर आपने टायर को रिप्लेस करना है अपने ट्रक में और कौन से प्रिकॉशन एहतियात जो है ना वो आपने करनी है जब आपने री टाइटनिंग करनी है व्हील नट्स को। तो उसके लिए जो होता है वो आपने ये इस्तेमाल करना होता है, यानी ये वाला जो होता है ये चीज आपने इस्तेमाल करनी होती है और इसको आप कहते हैं यानी कि टाइटन द नट्स इवनली विद ए टॉर्की रेंच, यानी इसके साथ आप उनको यानी रीटाइट करें। उसके बाद आता है जी व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द विड्थ ऑफ ए टायर मस्ट हैव एट लीस्ट द लीगल मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेड, यानी कितनी जो है ना प्रोपोर्शन होनी चाहिए। विड्थ होता है चौड़ाई टायर की और उसमें लीगल जो डेप्थ होता है अंदर यानी गुटी जो होती है वो कितनी मिनिमम होनी चाहिए टायर की। तो ये जो टायर की टोटल यानी विड्थ जो होती है उसमें जो डेप्थ होती है जो अंदर गुटी होती है वो टायर की यानी टोटल जो होती है उसकी 3/4 जो है वो होनी चाहिए, 3/4 कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है व्हाट डज दिस वार्निंग लाइट ऑन द इंस्ट्रूमेंट पैनल मीन, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग सिस्टम में फॉल्ट आ गया है, यानी ये कोई ऑयल प्रेशर डोर ओपनिंग या बैटरी का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है जी यू हैव had to change a wheel on your vehicle, when should the wheel nut be checked again, यानी जब आप ने चेंज किया है व्हील अपनी ट्रक में तो आप दोबारा यानी व्हील नट कब दोबारा चेक करेंगे। तो दोबारा व्हील नट हम कब चेक करते हैं। तो इसका आंसर आता है जी जब आप चेंज करते हैं अपना व्हील जो है ट्रक का तो नट जो होते हैं हम दोबारा चेक कब करते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम चेक करते हैं। बाद दफा जब आप चेंज करते हैं बाद दफा फौरन नट जो है वो मजीद मूव नहीं करते। तो इसका आता है शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स, यानी कुछ देर के बाद आप कर लें दोबारा चेक। उसके बाद आता है व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू कॉज ए ब्रस्ट टायर, यानी टायर के ब्रस्ट होने की वजह क्या बनती है। तो रनिंग टायर तो नहीं आता इसमें, ऑलवेज ऑपरेट इन कूल वेदर,
मिक्सिंग टायर विद डिफरेंट ट्रेड डेप्थ, यानी कि अगर आप डिफरेंट ट्रेड डेप्थ के टायर इस्तेमाल करेंगे उससे भी ये वजह बन सकती है। यानी इसका ये भी आ जाता है, लेकिन जो मेन वजह होती है वो ये नहीं होती। बाज दफा डिफरेंट टायर भी होते हैं, उनकी ट्रेड डेप्थ डिफरेंट होती है, लेकिन मेन वजह होती है जब आप टायर को रन कर रहे हैं अंडर इन्फ्लेटेड, का मतलब होता है टायर में खराबी आ गई है, टायर घस चुका है और उसके बावजूद आप चला रहे हैं, तो फिर वो टायर ब्रस्ट हो सकता है। ये अब चेक आंसर नहीं कर रहा, हम नेक्स्ट करते हैं। आगे वो कहता है व्हाट मोस्ट व्हीकल ऑपरेटर प्रोवाइड फॉर देयर ड्राइवर्स, यानी कि जो व्हीकल ऑपरेटर्स होते हैं वो अपने ड्राइवर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं। तो वो सिस्टम देते हैं फॉर रिपोर्टिंग व्हीकल डिफेक्ट, यानी कि वो आपको एक सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि जिसपे आप व्हीकल में जो भी डिफेक्ट होता है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। You notice that one of your tire has a bulge in the side wall. What will happen if you drive the vehicle? यानी bulge मेरे ख्याल में ये मतलब हो सकता है कि उसमें कोई खराबी आ गई, टायर घस गया है, या उसमें कोई कह सकते हैं कट जिस तरह हो सकता है, वो उस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके बावजूद आप चला रहे हैं तो क्या हो सकता है आपके साथ। तो ये बेसिकली बल्ज जो होता है ये कह सकते हैं जैसे टायर फुल भी जाता है बाज़ दफा, ये भी इसको कहते हैं। तो वो अगर आ जाए या और कोई मसला हो उसके बावजूद आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। यू विल ब्रेक द लॉ एंड रिस्क प्रोसेस क्यों है। यू विल ब्रेक द लॉ एंड रिस्क प्रोसिक्यूशन, यानी कि आप लॉ को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। What's the most likely cause if your steering starts to feel heavy? यानी आप क्या करेंगे या वजह क्या बन सकती है। बाज़ दफा स्टीयरिंग जो है वो हैवी हो जाता है, तो उसमें वजह ये आती है आपका जो पावर स्टीयरिंग है उसमें फॉल्ट हो सकता है, खराबी हो सकती है। What does this warning light on the instrument panel mean? इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो ऑयल प्रेशर है वो यानी कि कम है। एयर प्रेशर का इसके साथ अलग नहीं है, वाटर प्रेशर का भी इसके साथ अलग नहीं है, लो फ्यूल प्रेशर भी नहीं है, बल्कि लो ऑयल प्रेशर इसके साथ अलग है, क्योंकि ये मोबाइल जो होता है उसके लिए ये होता है। उसके बाद सवाल आता है जी व्हाट्स द पर्पज ऑफ द ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का क्या पर्पज होता है। तो ये बेसिकली जो ऑयल फिल्टर होता है ये कलेक्ट करता है मेटल पार्टिकल्स जो होते हैं ऑयल के अंदर, यानी कि उनको करता है और नॉर्मली इंजन को साफ भी रखता है। आगे आता है जी व्हाट्स द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर ए डीजल इंजन व्हीकल रनिंग एरेटिकली इन वेरी कोल्ड वेदर। यानी इसमें वो कह रहा है कि डीजल इंजन जो व्हीकल होती हैं वो कोल्ड वेदर में सही रन क्यों नहीं करती। तो उसमें जो फ्यूल होता है बेसिकली वो पार्टिकली सॉलिडिफाइंग हो जाता है, यानी कि ठोस हो जाता है, और जिस तरह ठंड होती है वो फ्यूल भी मुतासर उससे होता है, तो इसलिए ये इसकी वजह बनती है। What's it advisable to do when you replace a tubeless tire? यानी आपको क्या एडवाइस की जाती है जैसे टू डू कि आप ऐसा करें जब आप रिप्लेस करते हैं एक ट्यूबलेस टायर को। तो जब आप रिप्लेस करते हैं ट्यूबलेस टायर को तो फिर आप उसका जो वाल्व होता है वाल्व उसको रिप्लेस करते हैं। यू डिस्कवर दैट वन ऑफ योर रेयर ब्रेक लाइट बल्ब हैज फेल्ड, यानी आपने नोट किया कि आपका पिछला जो बल्ब है लाइट ब्रेक लाइट का वो खराब हो गया है। हाउ सून शुड इट बी रिप्लेस। तो रिप्लेस पीछे वाला जो होता है या आगे वाला वो आपने इमीडिएट नहीं करना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ देर बाद कर लेंगे, तो आपने वो फौरन करना होता है। What should you do if your power assisted steering fail suddenly? अगर आपका पावर स्टीयरिंग फेल हो जाए, काम नहीं कर रहा, तो फिर आपने फौरन पार्क करके गाड़ी आपने बदल लेनी है, कंटिन्यू आपने नहीं करना। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ दूसरी वीडियो जो है वो शेयर किया है, जो कि टॉपिक हमारा चल रहा है यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स का टॉपिक व्हीकल कंडीशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे।
तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।